अभी इसके बाद अपन देखेंगे गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक वाज अ फाउंडर ऑफ सिक्किम एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। गुरु नानक ये कौन है? गुरु मतलब सिख धर्म के फाउंडर है। हिज वर्क हैज टू बी मेंशन एज अ ग्रेट अटेम्प्ट एट रिलीजियस सिंथेसिस। इन्होंने जो वर्क किया है वो धार्मिक सामंजस्य स्थापन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही विजिटेड द होली प्लेसेस ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। इन्होंने हिंदू धर्म हिंदू लोगों का भी जो मतलब पवित्र स्थान है और मुस्लिम लोगों का भी जो पवित्र स्थान है, दोनों स्थानों को इन्होंने विजिट दी है। ही हैड आल्सो विजिटेड मक्का, और इन्होंने मक्का जो पवित्र स्थान है उसको भी विजिट दी है। ही रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ डिवोशन इज कॉमन एवरीवेयर। तो इनका मानना है कि दोनों जगह जो फीलिंग्स होती है वो कॉमन ही होती है। ही टॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इन्होंने बताया है लोगों को, यानी टीचिंग दी है या लोगों को सिखाया है कि सभी पर्सन्स को अपने इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी इंसान क्या है, समान है करके। हिज टीचिंग एम एट अचीविंग हिंदू इम्पिजाइज हिज teaching aim at achieving Hindu Muslim unity. He emphasize chaste behavior. तो इनकी टीचिंग में क्या बताया गया है? इन्होंने ज्यादातर मतलब हिंदू मुस्लिम जो लोग थे इनमें यूनिटी साधने का, इन्होंने एकता साधने का मतलब इन्होंने कोशिश की है, और इनके शुद्ध आचरण पर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है बोल सकते हैं। मेनी पीपल वेर इन्फ्लुएंस बाय द टीचिंग ऑफ गुरु नानक। द नंबर ऑफ हिज फॉलोवर इंक्रीज डे बाय डे। तो गुरु नानक जो टीचिंग बताते थे या जो भी उपदेश देते थे उसका प्रभाव इतना लोगों के ऊपर होने लगा, और उनके विचार इतने अच्छे लगने लगे कि दिन ब दिन उनको मानने वाले फॉलोअर्स जो थे उनकी संख्या बढ़ती गई। द फॉलोअर ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिख। तो जो गुरु नानक के फॉलोअर्स थे उनको सिख बोला जाता था या शिष्य बोला जाता था। उसका मीनिंग क्या होता है? डिसिपल्स मतलब शिष्य। द आदि ग्रंथ आल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख। जो आदि ग्रंथ है उसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है, और ये सिख लोगों का पवित्र क्या है, ग्रंथ है। द आदि ग्रंथ है इंक्लूड कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत। तो जो आदि ग्रंथ है इसमें गुरु नानक द्वारा कंपोज किए मतलब काव्य बोलेंगे अपन या विचार है संत नामदेव के, संत कबीर और दूसरे संतों के कंपोजिशन यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। गुरु नानक वाज सक्सीडेड बाय 9th गुरु ऑफ द सिख। गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिख। तो गुरु नानक के बाद में सिखों के 9 गुरु हुए हैं, और गुरु गोविंद सिंह है ये गुरु सिखों के क्या है 10वें गुरु है। तो आफ्टर गुरु गोविंद सिंह सिख रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर्स ऑफ गुरु गोविंद साहिब। तो गुरु गोविंद साहब जो उनके 10वें गुरु थे उनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को अपने गुरु मान के उसमें जो भी बातें बताई गई उसको फॉलो करके अपने गुरु ने बताया, इसे फॉलो करने के लिए गुरु गोविंद साहब ने उनको बताया। अभी दिया है द सूफी सेक्ट। सूफी सेक्ट के बारे में क्या बताया देखो, दिस इज अ सेक्ट इन इस्लाम। ये इस्लाम धर्म के बारे में बताया है, या इस्लाम धर्म का एक मतलब सेक्ट है, पंथ है बोलेंगे। द सूफी संत बिलीव दैट द गॉड इज फुल ऑफ लव एंड ओनली वे टू रीच हिम ही थ्रू लव एंड डिवोशन। तो यहाँ बताया है सूफी संतों ने कि जो भगवान है ये भगवान प्रेम से भरा है, और भगवान तक पहुँचने का एक ही मार्ग है प्रेम और भक्ति। Their main teaching are love for all living beings, meditation and simple living. तो इन सूफी संतों ने बताया है कि टीचिंग्स मेन मतलब कि सभी जो लोग है जितनी भी जीवित चीजें हैं तो सभी जीवित प्राणियों से अपने को क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और मेडिटेशन और अपने को ध्यान करना चाहिए भगवान का, और उसके साथ साथ में एक सादा जीवन अपने को जीना चाहिए करके बताया है। ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन अवलिया वे ग्रेट सूफी संत। ये 2 संतों के नाम बताए अपने को, ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन अवलिया, ये महान संत हुए सूफी संत। The teaching to Sufi Sant led to unity in the Hindu and Muslim communities.
तो ये संतों ने भी, सूफी संतों ने भी हिंदू मुस्लिम एकता, समाज में एकता बनाए रखने के ऊपर ही ज़्यादा मतलब जोर दिया है, उनके बारे में लोगों में एकता होना करके जैसी टीचिंग दिए हैं। सूफी म्यूजिक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। सूफी जो म्यूजिक है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है अपने भारतीय संगीत में करके बोला गया है। द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाय द संत वाज इजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल। जो संतों द्वारा भक्ति मार्ग का जो मतलब भक्ति का जो मार्ग बताया था वो कॉमन पीपल को फॉलो करने में बहुत इजी जाते था। द भक्ति मूवमेंट वाज ओपन टू ऑल मैन एंड वुमेन। द संत एक्सप्रेस देयर थॉट इन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो ये भक्ति मूवमेंट का जो मार्ग था वो सभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कैसा था, खुला था। और जो संत थे वो अपने विचार लोगों की भाषा में बताते थे, लोग जो सामान्य लोग जो लैंग्वेज बोलते थे उसमें बताते थे। द कॉमन पीपल फाउंड देम क्लोज टू देयर हार्ट। इसीलिए सामान्य जनता को उनके विचार मतलब ज्यादा प्रभावित करते थे। द भक्ति मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कल्चर। तो ये भक्ति जो मूवमेंट है इसका अपने भारतीय संस्कृति को मतलब बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान है करके बोला गया।